जी एक बार जरूर जाने दीजिए सबको, फिर शुरू करते हैं। नमो नमः नरेश जी। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब आप बता दीजिए। प्रथम अध्याय का प्रश्न है कि मनुस्मृत्यानुसारम बुद्धिमत्सु के श्रेष्ठा, बताइए बुद्धिमानों में कौन श्रेष्ठ है। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे मनुस्मृति से? आकांक्षा जी कितने कम आएंगे? कितने भी कम आएंगे तो 2 से 3 तो आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। देखिए मनुस्मृति 9वीं यूनिट 10वीं यूनिट में ना, मनुस्मृति एक ऐसा विषय है, या जो 3 विषय है ना, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और मनुस्मृति, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स ही रहते हैं, ठीक है। और तो बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा, बिल्कुल सही जवाब है। और नरों में कौन श्रेष्ठ है बताइएगा? नरेशु ब्राह्मणा स्मृता, ठीक है। हाँ बिल्कुल द्विज। ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धय, यह सब आ सकते हैं प्रश्न में कि ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ है, विद्वत्सु कृतबुद्धय, और विद्वानों में भी जो कृतबुद्धि अर्थात जो है क्या करता है, वेदोक्त कर्मों से युक्त बुद्धि को रखते हैं, और कृतबुद्धिस्तु कर्तारः, मतलब जो सिर्फ बुद्धि नहीं, जो उस काम को करते हैं, वैदिक विधि विधान से काम करते हैं, वे व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। और कर्तृषु ब्रह्म वेदिना, और जो विधि विधान से वैदिक विधि से काम संपन्न करते हैं, उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? जो ब्रह्म वेदिना, जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, ठीक है। विप्र जो है ब्राह्मण उत्पत्ति से ही किसकी मूर्ति होता है? ब्रह्म की, कि धर्म की, कि ज्ञान की, कि यज्ञ की, बताइए। उत्पत्ति रेव विप्रस्य मूर्ति धर्म से शाश्वती, ठीक है, धर्म की मूर्ति होता है। इसी तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। आचार परमो धर्म स्मृत स्मार्त ये बच, यह श्लोक याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के किस अध्याय में आता है? प्रथम में, प्रथम में, प्रथम का ही पूछ रहा हूँ ना, प्रथम में आता है जी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। 1 मिनट। प्रीति रेखा जी आप उड़ीसा से हो? अच्छा, नहीं। हाँ, चलिए, यह दूसरे अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिसमें से एक यह है, इसको चलिए पढ़ते हैं। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अखिलो धर्म अखिलो वेद धर्म मूलम, यह जो संपूर्ण वेद है ना, यह क्या है? धर्म मूलम, धर्म का मूल है, ठीक है। अखिलो वेद, या संपूर्ण जो वेद है वह धर्म मूलम, धर्म का मूल है। और तद्विदाम मतलब उस धर्म को जानने वाले। और क्या धर्म का तत्व बताए हैं? तो कहते हैं साधु नाम आचर, साधुओं का जो आचार व्यवहार होता है, और आत्मन स्तुष्टि, और आत्मा की जो संतुष्टि होती है, यह सारी चीजें स्मृतिशील है, शास्त्र इत्यादि को पढ़ करके। पहले तो यह बताया कि संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, ठीक है। अखिलो वेद, टोटल पूरा जो वेद है वह धर्म का मूल स्थान है। और तद विधाम मतलब उस धर्म को जानने वाले, स्मृतिशील है मतलब स्मृति इत्यादि ग्रंथों को पढ़ करके, साधु नाम, साधुओं का जो आचरण है, जो आचार व्यवहार है, और आत्मनस तुष्टि ही, और जो आत्मा की संतुष्टि के लिए जो कार्य किए जाते हैं ना, वह सब क्या है? चकारात मतलब वह भी जो है धर्म के मूल अर्थात धर्म तत्व को आधार मानते हैं। यह सब भी क्या है? धर्म के तत्व का आधार बनाने वाले होते हैं, ठीक है। कि अगर आपकी आत्मा की प्रसन्नता हो तो आत्मन तुष्टि मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं जिससे सामने वाले व्यक्ति के आत्मा की तुष्टि मिल रही है, और साधु का व्यवहार, साधुओं जैसा व्यवहार हम या कोई व्यक्ति कर रहा है, तो वह सब भी धर्म है। लेकिन अखिलो वेदा जो संपूर्ण वेद है वह धर्म का मूल है, ठीक है। यहाँ पर यह जो लाइन है, वेदो खिलो धर्म मूलम, यह पूछा जाता है यह मनुस्मृति के किस अध्याय से उद्धृत है, तो आप लोग जान जाइए दूसरे अध्याय में यह उद्धृत है यह श्लोक, ठीक है। तो यह समझ में आ गया, संपूर्ण वेद धर्म का मूल है।
लेकिन तद्विदाम उस धर्म को जानने वाले जो होते हैं वह स्मृति इत्यादि पढ़ करके शील मतलब व्यवहार को, साधुओं के व्यवहार और शील को और आत्मा की संतुष्टि वाले सारे जितने भी तत्व हैं इन सारी चीजों को धर्म बताते हैं। ठीक है, तो यह आसान था। आगे चलते हैं। अब कहते हैं यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः स सर्वो भेतो वेदे सर्व ज्ञानमयो हि सः। यहाँ पे यह जो प्रश्न है कि सर्व ज्ञानमयो हि सः, यह कहाँ का श्लोक है, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं यह कश्चित मतलब जो कुछ भी, कस्यचित धर्म हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, मनुना परिकीर्तितः, मनु ने मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि के लिए जो भी धर्म कहे हैं ना, सह सर्वोभीतः वेद, वह सारा कुछ वेद में कहा गया है। ऐसा नहीं है कि मनु ने अपने मन से कहा है, नहीं। सह मतलब वह सारी चीजें, सर्वो अभिहितो वेदे, वेद में कहा गया है। क्यों? और इसलिए सर्व ज्ञानमयो सह, वे समस्त वेदों के अर्थ को जानने वाले हैं। कौन? मनु। इसलिए और वह सारी चीजें वेद में कही गई हैं, इसलिए जो कुछ भी चारों वर्णों के लिए मनु ने बोला है वह सब सारी चीजें क्या हैं, वह सब धर्म है। ठीक है, यह कश्चित कस्यचित धर्म मतलब जिस किसी के लिए भी, चारों वर्णों में से जिसके लिए भी मनुना परिकीर्तितः, मनु ने जो कुछ भी कहा है वह क्या है, स सर्वो भीतो वेदे, वह सब क्या है, वह उनका जो वह सारी चीजें वेद को ही आधार मानकर बोले हैं, वह सारी चीजें वेद में ही लिखी गई हैं। और वे सर्व ज्ञानमयो हि सः, वेद को ही क्या मानते हैं, समस्त ज्ञान का मूल स्रोत मानते हैं। वे समस्त वेदों के अर्थ को जानने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना इस श्लोक का यह मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कुछ चीजें मनुस्मृति में बताई जाएंगी वह सारी चीजें वेद को आधार मान करके बताई जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, यह सब प्रामाणिक ग्रंथ हैं। ठीक है, इसलिए यह श्लोक निकाला गया है। और यह जो लाइन है कि सर्व ज्ञानमयो सः, या फिर यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः, यह श्लोक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह समझ में आ गया? एक बार बताइएगा। यह कश्चित कस्यचित धर्मो मनुना परिकीर्तितः, जिसके लिए भी जो वर्ण, जो काम जो है यह मनु ने कहे हैं वह सारी चीजें धर्म में विहित है, वेद में विहित हैं। ठीक है, सर्व ज्ञानमयो सः, क्योंकि वेद ही क्या है, समस्त अर्थ को, समस्त मतलब धर्म को का उपजीव्य है और वह मनु सबको जानने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि श्रुतिस्ति वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। सह से क्या लेंगे, राजा या वेद? सह से मनु लेंगे, मनु। सर्वज्ञान सर्व तेजोमयो ही सह, जो आप मुकुंद जी कह रहे हैं आप कि राजा, राजा जानते हैं कहाँ लिया जाता है, सर्व तेजोमयो ही सह, वह 7वें अध्याय का श्लोक आएगा। तेजोमय में सह राजा होगा और सर्व ज्ञानमयो ही सह में सह मतलब मनु होगा, कि वह मनु समस्त अर्थों के तत्व मतलब समस्त वेदों के अर्थ को जानने वाले हैं। ठीक है, यह चीजें हैं, दो चीजें क्लियर कर लीजिए। सर्व ज्ञानमयो ही सह, तो यह जो है द्वितीय अध्याय का श्लोक है, सर्व ज्ञानमयो ही सह। और सर्व तेजोमयो ही सह, तेजोमय कौन है, तेजोमय जब कहेंगे तो नृप हो जाएगा और ज्ञानमय कहेंगे तो मनु हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नृप या राजा हो जाएगा, वो 7वें अध्याय का श्लोक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति। ठीक है, श्रुतिस्तु, श्रुति वाक्यों को आप वेद समझिए, और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही, जितने सारे धर्मशास्त्र उनको स्मृति समझना चाहिए। तेज सर्वार्थेषु अमीमांसे, उनमें मान लीजिए, तेज मतलब राजा, ज्ञान मतलब मनु जी, कल्पी जी। तो यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो, जो श्रुति वाक्य हैं उनको आप वेद समझिए, और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही, अर्थात जो है जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं उसको आप धर्मशास्त्र समझिए। ते सर्वार्थेषु अमीमांसे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धर्मशास्त्र में कोई चीज अलग लिखी हो, वेद में कुछ अलग लिखी हो। नामकरण की ही बात कर लें तो कहीं 10वीं लिखा है, कहीं 12वां लिखा है। तो इस तरह से जो चीजें होती हैं कि यह नामकरण 10वें दिन करें कि 12वें दिन करें, यह सारी चीजें जो मतलब इस तरह की जो बातें होती हैं, ते सर्वार्थेषु, यह जो सारे अर्थ है ना, इनको अमीमांसे, अर्थात जो है इन पर प्रतिकूल विचार न करके कि इनमें मतलब क्या सही है क्या नहीं, दोनों के तर्क को मत देखते हुए क्या करिए, इन दोनों की बातों को माना करिए। चाहे यह मत समझिए कि वेद के वाक्यों में और स्मृति के वाक्यों में परस्पर विरोध है, ऐसा प्रतिकूल विचार मत उत्पन्न करके, मत आपको उत्पन्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ताभ्याम मतलब यह जो श्रुति वाक्य है और यह जो धर्मशास्त्र है, यह सब क्या है, श्रुति कह लीजिए या स्मृति कह लीजिए, यह दोनों धर्मों ही निर्भव मतलब धर्म की ही उत्पत्ति स्थान है। इसलिए अगर दोनों के विचारों में कुछ मतभेद उत्पन्न हो रहा है तो आपको प्रतिकूल विचार नहीं करना है। ठीक है,
वही कहते हैं यहाँ श्रुति का अर्थ वेद और स्मृति का जो है यह जो स्मृति ग्रंथ धर्मशास्त्र हैं इन सभी विषयों के प्रतिकूल तर्क योग्य नहीं है, अर्थात वे प्रामाणिक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हाँ बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि स्मृति, क्या हुआ हेलो, ज्योत्सना जी? हाँ, स्मृति शास्त्र और धर्मशास्त्र में विरोध आए तो स्मृति शास्त्र और श्रुति वेद दोनों में विरोध आए तो मतलब कौन सा सही होगा, किसको मानना चाहिए दोनों से? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले यह देखिए, ठीक है, विरोध को पहले मत देखिए। जो आप कह रही हैं कि एक याज्ञवल्क्य स्मृति का वह अलग श्लोक है कि धर्मशास्त्र में कैसे है कि सर्वेस्वर्थ विवाद नहीं, धर्मशास्त्र को बलवान माना जाता है। तो यहाँ पर पहले यह देखिए, यहाँ पर किसको बलवान माना जाए यह प्रश्न नहीं है। देखिए श्रुति वाक्य को वेद कहते हैं, धर्मशास्त्र को स्मृति कहते हैं। इन दोनों में अगर परस्पर कुछ विरोध आ रहा हो, विरोध मतलब किसी विषय को लेकर के, श्रुति कहती हो एक उदाहरण के तौर पर 10वें दिन नामकरण करें और स्मृति कहती है 12वें दिन नामकरण करें, तो इसके जो विचार है ना, इसमें आप प्रतिकूल विचार मत किया करिए, क्योंकि ताभ्याम धर्मो ही निर्भव, क्योंकि इन दोनों से ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है। धर्म को दोनों बताते हैं, इसलिए ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई कुछ है। वैसे अगर माना जाए तो श्रुति ज्यादा श्रेष्ठ पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर आपको प्रतिकूल विचार नहीं करना है कि वे 10वें दिन कह रहा है, स्मृति 12वें दिन कर रहा है, तो हम जो है किसका सही माने किसका गलत माने, यह विचार आपको नहीं करना है। क्योंकि ताभ्याम मतलब श्रुति हो या स्मृति हो, इन दोनों से ही धर्म की उत्पत्ति होती है, ठीक है। और यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी जगह उत्तम हैं आज के दिनों में, ठीक है। हाँ, स्मृति और उसने तर्क ना दे। और जो आपका प्रश्न था जो जी, वह अभी श्लोक दिमाग में नहीं आ रहा है, वह वहां पे है, अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्थिति। वह याज्ञवल्क्य स्मृति का प्रश्न है कि अगर दो स्मृतियों में परस्पर झगड़ा हो जाए तो क्या बलवान माना जाएगा। स्मृत्योर विरोधे न्यायस्तु बलवान व्यवहारतः, स्मृतियों के विरोध में न्याय बलवान माना जाता है। और अर्थशास्त्रात् तु बलवत् धर्मशास्त्रम इति स्मृति, अगर दो अर्थशास्त्रों में अगर विरोध हो जाए तो वहां पर क्या धर्मशास्त्र बलवान होता है, ठीक है। यह बात है वहां पर कि न्याय बलवान कब होगा, जब दो स्मृतियों में बात आ जाए। लेकिन यहाँ पर वेद और स्मृति में अगर अलग अलग चीजें लिखी हुई हैं, श्रुति स्मृति में, तो उनको परस्पर जो है आप क्या करिए, मत जो है उनके परस्पर मतों को प्रतिकूल न समझ करके, दोनों को ही धर्म का स्थान माना गया है, इसलिए उस पर अपना प्रतिकूल तर्क नहीं देना चाहिए, ठीक है। यह बात बताई जाती है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वेद स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मन एतर चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम, धर्म के साक्षात 4 लक्षण है। यह कौन कौन से हैं? वेद अर्थात जो है वेद द्वारा प्रतिपादित जो भी चीज है वह धर्म है। दूसरा है स्मृति, मतलब स्मृतियों द्वारा जो भी चीजें कही गई, स्मृतियों में जो भी चीजें कही गई हैं, स्मृतियों में जो भी चीजें अनुमोदित हैं वह धर्म है। सदाचार अर्थात जो है महर्षि श्रेष्ठ ऋषि वाल्मीकि इत्यादि ऋषियों द्वारा जो भी व्यवहार आचरित किया गया है वह सदाचार है, यह भी एक धर्म है। और स्वस्थ अर्थात जो है जहाँ किसी एक विषय के बारे में एक से अधिक पक्ष बताए हों। और प्रियमात्मन अर्थात जो भी कोई काम हम कर रहे हैं वह अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला काम हो। तो यह सारे जो है क्या होते हैं, एतत् चतुर्विधम प्राहु, यह धर्म के सारे 4 लक्षण होते हैं। वेद द्वारा विहित हो, स्मृतियों द्वारा अनुमोदित हो, श्रेष्ठ ऋषियों द्वारा आचरित करने योग्य हो, एक से ज्यादा अनेक पक्ष हो। ऐसा न हो कि जो है एक ही हमारे पास फेवर है और एक ही पक्ष है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कई चीजें लिखी रहती है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आपको पूजा पाठ करना चाहिए लेकिन कब नहीं करना चाहिए, तो जनना शौच हो जाए चाहे मरना शौच हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको पूजा नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा अधिक पक्ष होते हैं। कहा जाता है ना कि मान लीजिए संध्या के हर चीजें जो है एक नियम कानून के तहत चलती हैं, संध्या भी आपको सुबह सुबह करना है। तो कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम कहीं और बाहर रहते तो संध्या नहीं कर सकते हैं, उन सारी चीजों के लिए विधान है। तो एक से ज्यादा पक्ष हूँ और आत्मा को प्रिय लगने वाला जो भी कार्य है वह सारी चीजें क्या है, धर्म है। केवल अपनी आत्मा को नहीं, किसी भी की आत्मा को, अगर कोई किसी को कुछ कर भी रहे हैं तो वह काम जो है यह सोच कर कि उसकी आत्मा को प्रिय लगेगा। यह सारी चीजें क्या है, धर्म के लक्षण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब आगे है अर्थ कामे स्वशक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। यहाँ पर यह बताया जा रहा है अर्थ कामेशु असक्ता नाम, अर्थ मतलब पैसे के पीछे, कामेशु मतलब काम के पीछे जो आसक्त नहीं है, मतलब पैसे और काम के पीछे जो नहीं भागते हैं
उनके लिए ही धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म और धर्म ज्ञान का विधान किया गया है। क्योंकि और धर्म जिज्ञासमाना नाम, जो धर्म जानने के इच्छुक हैं उनके लिए परम प्रमाण क्या है, उनके लिए सबसे सर्वोच्च प्रमाण क्या है, श्रुति ही अर्थात वेद है। ठीक है, यहाँ पर यह बताया गया है कि जो पैसे या काम के पीछे भागते हैं उनको क्या करना चाहिए, अर्थ कामे स्वशक्ता नाम, जो पैसे और ज्ञान के पीछे भागते हैं उनको धर्म ज्ञान की जरूरत नहीं है। धर्म ज्ञान किसको देना चाहिए, कौन उसका जो है जरूरत है जिसको, तो अर्थ कामेशु असक्ता नाम, जो पैसे और काम के पीछे नहीं भागता है उसके लिए धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म ज्ञान का विधान करना चाहिए। और धर्म जिज्ञासमाना नाम, जो धर्म के जिज्ञासु व्यक्ति हैं उनके लिए परम प्रमाण क्या सिद्ध है, वह परम प्रमाण वेद ही है। ठीक है, धर्म को इसलिए शुरू में बोला ना कि वेदो खिलो धर्म मूलम, अखिल वेदा संपूर्ण वेद धर्म का मूल है, तो इसलिए यहाँ पर परम प्रमाण क्या हो जाएगा, वह श्रुति ही हो जाएगा ना। धर्म का जो इच्छुक है वह वेद के ही तो पास जाएगा, क्योंकि पहले भी कहा गया था अखिलो वेदा धर्म मूलम। हाँ, तो यह जो है, यह सारे जो श्लोक है ना, यह सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको खुद लगेगा कि यह सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थ कामे स्वशक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्म जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुते, यह समझ में आ गया। अर्थ कामेषु असक्तानाम, अर्थ में और काम में जो असक्त हैं, आसक्त मतलब लगे हुए हैं, उनके लिए उनको छोड़ करके धर्म ज्ञानम मनीषिणा, अन्य लोगों को धर्म का उपदेश देना चाहिए। और धर्म को जानने के लिए परम प्रमाण वेद ही है। अब यह श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मावर्त किसको कहते हैं, आर्यावर्त किसको कहते हैं, फिर मध्य देश किसको कहते हैं, तो यह सारे श्लोक को देखते हैं। सरस्वती दृषद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, तम मतलब उसको, देव निर्मितम देवताओं के द्वारा निर्मित उस देश को ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, ब्रह्मावर्त समझना चाहिए। तम मतलब तम देशम, उस देश को, देव निर्मितम मतलब देवताओं के द्वारा निर्मित, ब्रह्मावर्तम ब्रह्मावर्त समझना चाहिए। किसको, जहां पर क्या हो, सरस्वती दृषद्वत्यो हो, सरस्वती नदी एक किनारे हो और एक किनारे दृषद्वती नदी हो, इन दोनों के बीच में सरस्वती और दृषद्वती देव नदियों हो, यह दोनों देवताओं की नदियां हैं। इन दोनों की नदियों के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, जो मध्य भूभाग बचा है, जो मतलब कहने का यह मतलब है, देव नद्यो हो, देवताओं की नदियां कौन कौन सी हैं, सरस्वती और दृषद्वती। सरस्वती और दृषद्वती नाम की दो नदियों के बीच में जो यह स्पेस बड़ा सा है ना, इसको ही देवताओं द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नाम का देश समझना चाहिए। ठीक है, यह बात है यहाँ पर। सरस्वती दृषद्वत्योर देव नद्योर अनंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते, देव नदियां सरस्वती और दृषद्वती नदी के बीच में, यद अंतरम दोनों के बीच में जो जगह है, उसको देवताओं के द्वारा निर्मित ब्रह्मावर्त नाम का जगह समझना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मावर्त उसको समझना चाहिए, ब्रह्मावर्त देश समझना चाहिए। ठीक है, यह समझ में आ गया। सरस्वती दृषद्वत्योर देव नद्योर यदंतरम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। आगे चलें, अगला है कि कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचाला सूरसेनका एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मवर्तात अनंतरः। अर्थात यहाँ पे यह बता रहे हैं कि भाई ब्रह्मर्षियों का तो मुख्य स्थान क्या होगा, ब्रह्मावर्त ही होगा। लेकिन मान लीजिए किसी कोई ब्रह्मर्षि जिसका वह स्थान नहीं है, तो उसका वह किसको अपना स्थान माने। ठीक है, तो कहते हैं कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च, यह जो कुरुक्षेत्र है, मत्स्याश्च जो मत्स्य क्षेत्र है, पंचाला जो पांचाल क्षेत्र है, और सूरसेन का मतलब यह जो सूरसेन इत्यादि शब्द हैं, यह सब क्या है, जैसे ब्रह्मर्षियों का तो मुख्य निवास स्थान ब्रह्मावर्त है, लेकिन अगर मान लीजिए ब्रह्मर्षियों को ब्रह्मावर्त में जाने का टिकट नहीं मिला, ऐसी स्थिति में ब्रह्मर्षि लोग ब्रह्मावर्त में पैदा ही नहीं हुए, या फिर वहां पे सीट फुल हो गई, इनको जगह नहीं मिली, तो ब्रह्मर्षि लोग किस देश में रहे बताइए, पाकिस्तान में जाकर रहे कि अफगानिस्तान में जाकर रहे। तो बताया गया है इनके लिए नहीं, कुरुक्षेत्र में, मत्स्याश्च मतलब मत्स्य देश में, या फिर पंचाल में, या सूरसेन इत्यादि देशों में यह लोग रह सकते हैं। ठीक है, कि ब्रह्मर्षियों के निवास अन्य स्थान बताए गए हैं। एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मावर्ताद अनंतर, ब्रह्मावर्त के बाद, देखिए ब्रह्मर्षि लोग तो ब्रह्मवर्त में ही जाएंगे ना, लेकिन ब्रह्मावर्ताद अनंतर, अगर ब्रह्मावर्त में सीट फुल हो गई है तो उसके बाद जब ब्रह्मर्षि लोग कहाँ जाएं, तो कुरुक्षेत्र में, मत्स्य देश में, पंचाल में या सूरसेन देश में जाकर के निवास कर सकते हैं। यह सब भी ब्रह्मर्षि देश ही हैं। ठीक है, यह बात है। अफगानिस्तान में चले जाएंगे गलती से, तब सोच लीजिए क्या हो जाएगा।
पाकिस्तान नहीं, हाँ, पाकिस्तान तो सपोर्ट कर रहा तालिबान का ना। हाँ चलिए, तो एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः, नहीं नहीं आगे क्या है, तो कुरुक्षेत्रम च मत्स्याश्च पंचाला सूरसेन का एष ब्रह्मर्षि देशो वै ब्रह्मवर्तात् अनंतरः। हालत ऐसी ही खराब है, कल शायद धमाका वमाका हुआ है, कल या परसों में काबुल एयरपोर्ट पे। चलिए आगे चलते हैं। अगला ये है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। यहाँ पे कहते हैं पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, सर्वमानवा मतलब जितने भी प्राणी हैं, वह स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन अपने अपने ज्ञान को, अपने अपने चरित्र को, विनय को, शिक्षा को अगर उनको पढ़ना है, अर्थात जो है पृथ्वी के जितने भी मानव हैं, अगर उनको स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन अपने चरित्र का ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान का वर्धन करने के लिए, धर्म को जानने के लिए, या फिर विनयशील बनने के लिए जो भी शिक्षाओं की जरूरत है, उन सारी शिक्षाओं के लिए वह किसके पास जाए, पृथ्वी के सारे मानव ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए कहाँ जाएं, तो एतद् देश प्रसूतस्य, यह अर्थात इसके पहले जो देश बताया गया था, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य देश, पांचाल और सूनसेन, सकाशाद अग्रजन्मनः, इन देशों में पैदा हुए जो ब्राह्मण हैं उन लोगों से शिक्षा लें। पूरी पृथ्वी के लोग अगर उनको अपने चरित्र की शिक्षा लेनी है, शिक्षा दीक्षा लेनी है, शास्त्र पढ़ना है, धर्म जानना है, या फिर कोई भी शिक्षा लेनी है, तो पृथ्वी के सभी मानवों को क्या चाहिए, कितने देश में, ब्रह्मावर्त में, एतद् देश प्रसूतस्य, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन, कितने देशों में जन्मे हुए ब्राह्मण से शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, यह कहने का मतलब है एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन अपने अपने चरित्र सीखने के लिए, पृथिव्याम सर्वमानवा मतलब पृथ्वी के संपूर्ण मानव अपने अपनी शिक्षा के लिए इन देशों में जन्मे हुए ब्राह्मणों के पास पहुंचे। ठीक है, इन जन्मों से मतलब ऐसा नहीं है कि तालिबानियों से जाकर के आप शिक्षा ले लीजिए, किसका अपने चरित्र का शिक्षा ले लीजिए, वह तो आपको बंदूक पकड़ा देगा शुरू में ही। हाँ, पैदा होते ही आपको पकड़ा दिया जाएगा किस तरह से हमला करना है, तो ऐसा नहीं है। आपको इतने देश में जा करके आपको जो है इनके ब्राह्मणों से सीखना है शिक्षा इत्यादि, नहीं तो कुछ उल्टा सीख जाएंगे, अन्यत्र कहीं जाएंगे तो। अब आगे बताया गया है कि हिमवद विंध्योर मध्य यत् प्राग विनशनादपि प्रत्यगीव प्रयागाच मध्य देशा प्रकृतिता। यहाँ पे जो श्लोक है ना, ब्रह्मावर्त के लिए ही, और ब्रह्मावर्त के लिए क्या था, सरस्वती दिशद्वत्योर और हिमवद बिंदयोर, तो यह सारे श्लोक का दो दो शब्द अगर यह सब पहाड़ों का नाम भी अगर याद रखते हैं तभी परीक्षा में आप सही कर ले जाएंगे ना। चलिए, तो यहाँ पे बताया गया है हिमवद बिंध्योर मध्य, हिमवत कहते हैं हिमालय को और बिंध्यो कहते हैं विंध्याचल के, मध्य मतलब बीच में, यत प्राग विनशनादपि, प्राग विनशनादपि मतलब विनशन नदी सरस्वती को कहते हैं, प्राग मतलब होता है पूर्व, तो विनशन नदी से पूर्व के भाग में, तथा प्रत्यगेव प्रयागाच, प्रयाग का पश्चिम में जो देश स्थित है उसका नाम मध्य देश है। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया गया है कि मान लीजिए इधर हिमालय ले लीजिए, इधर जो है आप विंध्याचल के मध्य में यह जो जगह बची है, और क्या है, यद प्राग विनशनादपि अर्थात मान लीजिए सरस्वती नदी के पूर्व में जो स्थित है, और प्रत्यगेव प्रयागाच प्रयाग के जो पश्चिम में स्थित है, तो बीच का जो देश बचा है ना, इसी को क्या कहेंगे आप, इसी को आप मध्य देश कहेंगे। ठीक है, मध्य देशा प्रकीर्तितः, हिमालय और विंध्याचल के बीच में और सरस्वती नदी के पूर्व में तथा प्रयाग के पश्चिम में जो देश है, जो स्थान है, जो जगह है, जो भूमि है, उसको आप क्या कहेंगे, मध्य देश कहेंगे। ठीक है, या समझ में आ गया ना, एक बार बताइएगा मध्य देश वाला। आगे चलते हैं, आ समुद्रात वही पूर्वात आ समुद्रात पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुर्बुधा। यहाँ पर बताते हैं सरस्वती आए तो ब्रह्मवर्त, हिमोद आए तो मध्य देश, आ समुद्रात तू आए तो आर्यावर्त। जी बिल्कुल, देख लीजिए यह ट्रिक लग गया। तो यहाँ पर आ समुद्रात वही पूर्वात, यहाँ पे आ जो लगा हुआ है ना, आ समुद्रात में देखिए आ की योग में पंचमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं आ समुद्रात, यहाँ पर समुद्र पर्यंत, देखिए मर्यादा और अभिविधि दो प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, मर्यादा और अभिविधि, तो यहाँ पे आ उपसर्ग जो है किसको बता रहा है, अभिविधि को बता रहा है कि समुद्र पर्यंत को लेकर के, मतलब आ समुद्रात वही पूर्वात मतलब पूर्वी समुद्र से लेकर के आ समुद्रास्त पश्चिमात पश्चिमी समुद्र के तट तक, तयोर एवांतरम गिरियोर उन दोनों के बीच में जो पहाड़ है, उन दोनों पर्वतों हिमालय तथा विंध्याचल के
मध्य में जो स्थित प्रदेश है उसको ही आर्यावर्त समझना। ठीक है, मान लीजिए इधर पूरा समुद्र हमने बना दिया, यह पूरा इधर समुद्र हो गया और इधर समुद्र हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, आसमुद्रात तुवई पूर्वात आसमुद्रात पश्चिमात तयोर एवांतरोर गिरियो, और उन पर उन्हीं और जो तयो एव अंतरम गिरियो उन्हीं दोनों पहाड़ों के मध्य, अर्थात इधर जो है मान लीजिए हिमालय पहाड़ हो गया और इधर जो है कौन सा विंध्याचल पहाड़ हो गया, विंध्याचल वाला, और इनके बीच में दो देश स्थित है, उसी को क्या कहेंगे, आर्यावर्त कहा जाएगा। ठीक है, कल्पी जी बड़ी ट्रिकी हो आप। हाँ हाँ, असमुद्रात तु वही पूर्वात असमुद्रात तु पश्चिमात तयोरेवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुरबुधा। तो आर्यावर्त किसको कहेंगे, समझ गए ना, ये जो समुद्र के इस पर्यंत से लेकर के इस छोर तक जो है फैला हुआ है, और दोनों पहाड़ों के बीच में जो जगह है, मतलब कौन सी, तयो मतलब अर्थात पेपर में आ सकता है, तयोर एवांतरम गिरियो, हमें तयो से किसका कथन किया गया है, विंध्याचल का कि हिमालय का कि अरावली का कि गिरनार का, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। विंध्याचल पर्वत की, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत की, गिरनार पर्वत, या फिर कोई और पर्वत ले लीजिए। तो यहाँ पर याद रखना है आपको हिमालय और विंध्याचल। ठीक है, आसमुद्रात वही पूर्वात आसमुद्रात पश्चिमात तयोर एवांतरम गिरियोर आर्यावर्तम विदुरबुधा। यह समझ में आया सबको, एक बार बताइएगा, अगर कमेंट करिए तो आगे चलें। अंकुर जी को ज्योग्राफी भी अच्छा है। चलिए अब यहाँ पे बताते हैं यज्ञीय देश क्या है। ठीक है, कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञियो देश म्लेच्छ 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 देशस्तु अतः परम। कहते हैं कृष्ण सार मृग चरति, जो यहाँ पे काला मृग जो होता है वह चरति मतलब अपने स्वच्छंदता पूर्वक चरता है। ठीक है, कृष्ण सार मतलब जो काला मृग होता है वह चरति मतलब स्वच्छंदता पूर्वक चरे, या तो हाथी भेज दिया आप जो है मृग का भेजिए। तो कृष्ण सारस्तु चरति, जहाँ पर काला मृग स्वभावतः मतलब जो है यत्र मतलब यस्मिन देश है, जिस देश में कृष्ण सार यह जो काला मृग होता है वह स्वभावतः चरति अर्थात अपने स्वभाव से ही चरता है, किसी के जोर जबरदस्ती पर नहीं, कि जबरदस्ती उसका मुंह घास में लगाया जाता है कि चर 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 ऐसा बोल करके नहीं, जहाँ पर स्वभाव अपने स्वभाव से ही चरता है। यहाँ पे यह बात है, हाँ, यह मृग इस तरह से कि जहाँ पे यह जो काला मृग है यह अपने स्वभाव से ही चरता है, जबरदस्ती चरवाया नहीं जाता है। यत्र मतलब यस्मिन देश में, सह मतलब तस्मिन देश है, यहाँ से यत्र से जिस देश का बोध कहा जा रहा था, सज्ञ मतलब तस्मिन देश है, उसी देश को आप क्या समझिए, यज्ञीय देश समझिए, उसी को हम यज्ञीय देश कहेंगे। और अतः परम, इसके बाद के जितने भी देश हैं वह सब क्या है, म्लेच्छ देश है, वह सब म्लेच्छ देश है। ठीक है, कृष्णा से यजुर्याग, हाँ यज्ञीय देश, हाँ यजुर्याग यज्ञीय देश, बिल्कुल हाँ। तो काला मृग जहाँ पर अपने मन से चरता हो, ठीक है, जो मन करे वो खा ले, ऐसे ही देश को आप क्या कहेंगे, यज्ञीय देश कहेंगे। और इसके बाद वाली जितनी भी जगह है उसको आप क्या कहेंगे, म्लेच्छ देश कहेंगे। तो यह सबको समझ में आ गया होगा। अब यह श्लोक इसमें बताते हैं कि गार्भैर होमर जात कर्म चौड़ मौंजी निबंधन बैजिकम गर्भिकम चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। कहते हैं जब बालक पैदा होता है तो उसके ऊपर कुछ दोष रहते हैं। दोष क्यों रहते हैं कि मतलब माता के रज से, मानव मतलब माता के रज से और पिता के वीर से चूंकि शरीर का निर्माण होता है, तो ऐसे स्थिति में गर्भाशय से कुछ दोष मिलते हैं और कुछ दोष वीर से मिलते हैं। तो उन दोषों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए, गार्भैर होमई मतलब गर्भ शुद्धि के लिए होम होता है। यह जो जातकर्म संस्कार है, चौड़ मतलब यह जो मुंडन संस्कार है, और यह मौंजी निबंधन यह जो यज्ञोपवीत है, इतना यह संस्कार कर लेने से मतलब यह जो दोष मिला था गर्भ में रहने पर जो दोष था, यह सारे दोष जो है समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यह बात है। यह बताइए समझ में आ गया, एक बार बताइएगा। यहाँ पे यह बताया जाता है कि यहाँ पे बस आसान था ये, इसमें कुछ नहीं, कि मानव शरीर जब पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ दोष रहते हैं गर्भाशय इत्यादि से, तो उन दोषों को मुक्त करने के लिए गार्भे होम मतलब एक गर्भ शुद्धि के लिए होम किया जाता है। जो जातकर्म संस्कार होते हैं, नाड़ा वर्धन, नाड़ा काटने के पहले, और चौड़ मतलब यह जो मुंडन होता है, उपनयन होता है, यह सारी चीजों से यह जो गर्भ में दोष थे वह सारे दोषों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्म तनु मतलब वह शरीर, तनु मतलब वह शरीर, ब्राह्मीयम क्रियते मतलब क्या होता है, ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है।
तनु मतलब वह शरीर, ब्राह्मीयम अर्थात जो है ब्रह्म को प्राप्त करने वाला हो जाता है। वह शरीर क्या करता है, कौन सा शरीर, तो स्वाध्यायेन व्रतैहि, जो स्वाध्याय निरंतर विद्या में लगा हुआ हो। ठीक है, जो नए जुड़े हैं वो लोग नए बन के ना रहें, आप भी थोड़े दिनों में बाद पुराने हो जाओगे, प्रश्न पूछा करो, हाँ जी ना जी किया करो। ठीक है, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैर अर्थात जो है स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैर अर्थात जो है स्वाध्याय करे, मतलब स्वाध्याय रूपी व्रत का पालन करे। और क्या करे, त्रिविद्या मतलब वेद त्रयी का ज्ञान रखे, यज्ञा मतलब यज्ञ इत्यादि करे, और सुतई मतलब जो पुत्रोत्पत्ति करता है। तीन चार चीजें हैं कि स्वाध्यायन व्रतई जो स्वाध्याय का पालन करता है, त्रयी विद्या जो क्या करता है, वेद त्रयी को जानता है, इज्जया मतलब जो यज्ञ संपादन करता है, सुतई मतलब पुत्र जो उत्पन्न करता है, और महायज्ञ जो महायज्ञ करता है, और यज्ञ जो किसी भी मतलब किसी विशेष अवसरों पर आयोजित होने वाले यज्ञ करता है, वैसा शरीर क्या हो जाता है, ब्राह्मीयम क्रियते, ब्रह्म प्राप्ति के योग्य बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे यह बात है, समझ में आया सबको। कि स्वाध्यायेन व्रतैहि अर्थात जो है वह आपका सब शरीर कब जो है ब्रह्म प्राप्ति के लायक होगा। तो इस तरह से आप अपने ऊपर खटा लीजिए, आप अगर निरंतर स्वाध्याय करते हैं, त्रय विद्या वेद त्रय का अध्ययन करते हैं, इज्जया मतलब यज्ञ यागाद इत्यादि करते हैं, सुतई मतलब पुत्रोत्पत्ति करते हैं, महायज्ञ मतलब महायज्ञ करते हैं, और यज्ञ किसी विशेष अवसरों पर अगर आप यज्ञ करते हैं, तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, ब्राह्मीयम क्रियते, ब्रह्म को ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रांग नाभिवर्धना अधिक है, यह सारी चीजें जो जितने भी श्लोक हैं मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के, यह सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल इसी को बनाने के चक्कर में कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो इसलिए देखा करिए इसको। प्रांग नाभिवर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधुसर्पिशाम। यहाँ पर बताया ये गया है कि प्रांग नाभिवर्धनात् पुंसा, नाभिवर्धनात् मतलब नाभि को काटने से पहले, उसका वर्धन करने से पहले, पुंसा मतलब जातक का क्या करना चाहिए, जात कर्म विधीयते, जात कर्म संस्कार कर लेना चाहिए। मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा हो तो नाभि काटने के पूर्व ही, नाभि नहीं नाड़ा, नाभि कैसे कटेगी, प्रांग नाभिवर्धनात् पुंसा अर्थात जो है जातक के जन्म लेने पर, नाभिवर्धनात् अर्थात जो है नाड़ा काटने के पहले ही जात कर्म विधीयते, तो जात कर्म संस्कार कर लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हिरण्य मधुसर्पिशाम अर्थात हिरण्य मतलब सोने का, सोने की सलाई हो या फिर सोने का चम्मच हो, तो उससे मधु और सर्पिस, सर्पिस कहते हैं घी को, घी और सर्पिस को क्या करना चाहिए, मंत्रवत प्राशनम उसको चटाना चाहिए। ठीक है, मंत्रोच्चारण करते हुए उस बालक को सोने के सलाई या फिर चम्मच में मधु या घी रख करके उसको चटाना चाहिए, और नाभि वर्धन से पहले उस बालक का जन्म मतलब जातकर्म कर देना चाहिए। ठीक है, यह बात है नाभि वर्धन। ठीक है, अभी बाहर बारिश है मनोज भाई, मजा कहीं से लेके आना जी, फिर तो हवालात खराब हो जाएगा, पैंट गिर जाएगा नाड़ा काटने से। तो यह समझ में आ गया ना, प्रांग नाभिवर्धनात् पुंसा जात कर्म विधीयते, नाभिवर्धन से पहले ही, नाभि नहीं नाड़ा, नाड़ा काटने से पहले ही जात कर्म संस्कार कर लेना चाहिए, और मंत्रोच्चारण करते हुए उसको सोने के चम्मच में घी और मधु चटाना चाहिए। ठीक है, यह बात है। अब आगे यहाँ बताया गया है कि नामधेयम दशम्याम तु द्वादश्याम वास्य कारयेत पुण्य तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते। मतलब भाई बालक का नामकरण कब करें, तो कहते हैं नामधेयम दशम्याम तु, दसवीं तिथि हो या फिर द्वादशी तिथि हो, तो अस्य मतलब अस्य जातकस्य, यह जो जातक पैदा हुआ है इसका नामधेयम, इसका नामकरण कब करें, तो कहते हैं दशम्याम द्वादश्याम व कारयेत, 10वीं या 12वीं को आप कर दीजिए इसका नामकरण, 10वीं तिथि हो या फिर द्वादशी तिथि हो तो आप नामकरण कर सकते हैं। लेकिन अगर 10वीं तिथि को या द्वादशी तिथि को आपके यहाँ दिन न शुभ हो, होता है ना सबके घरों में अलग अलग दिन शुभ या अशुभ होते हैं, तो अगर 10वीं तिथि को या फिर द्वादशी तिथि को आपके घर शुभ मुहूर्त या नक्षत्र नहीं आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, पुण्य तिथौ मुहूर्त, किसी पूर्ण तिथि पर, किसी पूर्ण मुहूर्त या पूर्ण नक्षत्र में आप नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, क्या समझ में आ गया, नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कारयेत पुण्य तिथौ मुहूर्ते व नक्षत्रे च गुणान्विते। आगे चलते हैं। मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम।
कहते हैं भाई किसका नामकरण किस तरह का होना चाहिए। नाम लोग रखते हैं ना कि सट्टू पट्टू लट्टू इस तरह का नाम रख देते हैं, तो नहीं, इस तरह से नाम नहीं रखना चाहिए। किस तरह का नाम रखना चाहिए, तो मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात्। ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण का नाम, मांगल्यम मतलब मतलब कल्याण वाचक होना चाहिए। जैसे आनंद शब्द हो, प्रकाश शब्द हो, ज्ञान शब्द हो, ज्ञान प्रकाश शब्द हो, राम शब्द हो, यह सारी चीजें, ठीक है। यह सब जो है पिल्लू पिल्लू शुक्ल छोटू, यह सब नाम नहीं रखने चाहिए। तो मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का नाम जो है कल्याण वाचक होना चाहिए। और क्षत्रियस्य बलान्वितम, क्षत्रिय का नाम जो है बल से युक्त रखना चाहिए। जैसे अजय शब्द हो गया, अजय नाम, विजय नाम, शक्तिमान नाम, यह सारी जो नाम होते हैं यह सब क्या है, ओज गुण को बढ़ाने वाले होते हैं। तो क्षत्रिय का नाम धर्मेंद्र होना चाहिए, महेंद्र होना चाहिए, यह सब होता है ना नाम क्षत्रियों का, तो यह सब क्षत्रियों का नाम होना चाहिए। ब्राह्मण का कल्याणवाचक नाम होना चाहिए। वैश्यों का जो नाम मतलब बनियों का नाम कैसा होना चाहिए, तो नाम में ही पैसा लगा हुआ हो, जैसे लक्ष्मी प्रसाद, धनपति, देवी प्रसाद, यह जो नाम है, लक्ष्मीकांत, यह सारे नाम जो है वैश्य मतलब जो है जो व्यापार करने वाले वणिक इत्यादि होते हैं, उनका नाम धन से संयुक्त रहना चाहिए। और शूद्र से तू जुगुप्सितम, शूद्र का नाम जो है सेवा वृत्ति वाला होना चाहिए। जैसे राम सेवक, कृष्णदास, चंद्रदास, इस तरह के उनके नाम से ही दासता झलकती हो, ऐसा नाम होना चाहिए, ठीक है। यह बात बताते हैं कि ब्राह्मण का नाम कल्याणवाचक होना चाहिए, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन से युक्त, और शूद्र का कैसा नाम होना चाहिए, जुगुप्सितम, ठीक है, सेवावाचक होना चाहिए। हाँ, तो समझ में आ गया। एक ग्रुप में पूजा दीक्षित जी हैं, वह जो है पिछले 5 दिन से जुड़ना चाह रही हैं, पता नहीं कैसे जुड़ नहीं पा रहे, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वह किस तरह से जुड़ रही हैं, क्या कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वह जो है लगातार कह रही हैं कि कैसे जुड़े, अब उसमें क्या हम बता दें कैसे जुड़ना है। बस आप लोगों को जुड़ने में कोई समस्या होती है क्या? अब उनको पता नहीं क्या समस्या है, स्क्रीनशॉट अब लेकर के हम, अब ऐसा नहीं है कि बताए नहीं, हम 5-6 बार बता चुके, लेकिन नहीं कह रहे हैं, जुड़ी नहीं पा रहे हैं, जुड़ी नहीं पा रहे हैं। हम नहीं स्क्रीनशॉट कर पाएंगे, हमारे में तो लाइव वाला ऑप्शन आता है। क्या बताएं, वह जो है पता नहीं क्या करती, जब पूरी आप पूरा क्लास में, वह पता नहीं कैसे जुड़ रही हैं, जुड़ नहीं पा रही हैं। तो यह समझ में आ गया ना। मनोज एक बार उनको समझा दीजिएगा, तो हाँ समझा दीजिए तो। 2-3 दिन से विराज में डोसा खाए क्या, क्या मतलब? मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तु जुगुप्सितम, यह हो गया ना। विराज अर्थात विशाखापट्टनम, विराज में शील नगर में था। जी अब आगे चलते हैं। अब देखिए नामकरण हो गया, टाइटल कैसा होना चाहिए, जो नाम के पीछे जो लगता है टाइटल वह कैसा होना चाहिए। तो सर्ववत ब्राह्मणस्य स्यात्, जो ब्राह्मण का टाइटल होना चाहिए वह कैसा होना चाहिए, तो शर्मा शब्द के साथ युक्त होना चाहिए। स्याद राज्यो रक्षा समन्वितम, जो क्षत्रिय होना चाहिए, जैसे क्षत्रिय तो महेंद्र मान लीजिए क्षत्रिय वाचक नाम है, तो उसका टाइटल कैसा होना चाहिए, रक्षा समन्वितम, उपनाम जो होना चाहिए वह रक्षा से संयुक्त होना चाहिए, रक्षा का बोध कराने वाला होना चाहिए। और वैश्य पुष्ट संयुक्तम, वैश्य का जो उपनाम अर्थात जो नाम के पीछे टाइटल लगता है वह कैसा होना चाहिए, पुष्ट संयुक्तम, अर्थात पुष्टि का बोध कराने वाला होना चाहिए। और शूद्रस्य प्रेस संयुतम, शूद्र का नाम कैसा होना चाहिए, प्रेस संयुतम, अर्थात दासता का बोध कराने वाला, जैसे दास शब्द हो गया, सेवक शब्द हो गया, इस तरह के नाम होने चाहिए, ठीक है। जुगुप्सितम मतलब निंदावाचक, सेवावाचक, ठीक है ज्योत्सना जी, तो यह समझ गए। शर्मवत ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का उपनाम शर्मा से होना चाहिए। राज्यस्य रक्षा समन्वितम, रक्षा से संयुक्त क्षत्रिय का उपनाम होना चाहिए। वैश्य का उपनाम पुष्टिकारक होना चाहिए। और शूद्र का उपनाम जो है दासता का बोध कराने वाला होना चाहिए, ठीक है। शर्मा, ब्राह्मण, वर्मा, क्षत्रिय, गुप्ता, वैश्य, दास, शूद्र, देखिए हाँ, यह देखिए इस तरह से एक टाइटल है ना। गुप्त कहते हैं वैश्य को, और दास कहते हैं शूद्र को। सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं, यह कौन सा नाम है, स्त्रीणाम सुखोद्यमक क्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घ वर्णांतम आशीर्वादा विधानवत। अब यहाँ पे चर्चा आ गई कि स्त्रियों का नाम कैसे होना चाहिए, स्त्रियों का नाम कैसे हो, तो स्त्रीणाम सुखोद्यम,
सुखकर लगने वाला हो। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए खूब खतरनाक नाम से ही मतलब डर लगने लगे, ऐसा नाम नहीं। सुखोद्यम मतलब सुख का अनुभव कराने वाला हो। अक्रूरम बहुत भयानक नाम ना हो, मतलब मृदुता का बोध कराने वाला कोमल नाम हो। विस्पष्टार्थम मतलब अष्टमे अर्थ में विगति न हो, अर्थ का स्पष्ट तुरंत समझ में आ जाए उस शब्द का अर्थ क्या है। और मनोहरम मतलब जो है मनोहर हो, सुंदर हो। मंगल्यम मतलब मंगलवाचक हो। और दीर्घ वर्णांतम उस वर्ण का अंत दीर्घ हो। जैसे मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे दिव्या, शारदा, सुषमा, रमा, प्रभा, यह जो नाम है यह सब दीर्घ वर्णांत नाम है। और आशीर्वादाभिधानवत और आशीर्वाद से संयुक्त होना चाहिए। स्त्रियों के नाम इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि सूर्पणखा नाम हो जाए, सूर्पणखा भी दीर्घ वर्णांत ही है, लेकिन क्या है, क्रूर नाम है ना। और त्रिजटा नाम हो जाए तो एक राक्षसी का नाम त्रिजटा था, तो मतलब राक्षसी उक्षसी का नाम नहीं रहना चाहिए। हाँ, रहना चाहिए तो सुखकर नाम होना चाहिए, अक्रूर नाम होना चाहिए, कोमल नाम होना चाहिए, अर्थ स्पष्ट वाला नाम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अर्थ नाम न रहे जिसका अर्थ ही न समझ पाए। मनोहर होना चाहिए। हाँ, ताड़का देखिए बढ़िया नाम बता दिए, ताड़का नाम। मंगल्यम मंगल कारक होना चाहिए, दीर्घ वर्णांत होना चाहिए, और आशीर्वाद का सूचक होना चाहिए, ठीक है। तो यह सारे क्या नाम है, यह सब जो भावना नाम देखिए, जिसमें इसमें सब लोगों जितने भी लोग हैं उनका सब यही सब लक्षण घट रहा है। किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मधुमिता जी का देखिए दीर्घ वर्णांत है, नाम भी मनोहर है। चंद्रिमा जी का भी वही है, भावना जी का भी वही है, सुनंदा जी का भी, और श्रद्धांजलि जी का भी, और सबका मतलब सबका ठीक है। हाँ, अब कोई ताड़का वगैरह नाम से नहीं है, नहीं तो वो उदाहरण बन जाते हैं कि किस तरह के नाम नहीं रखने हैं। हाँ, प्रीति रेखा आपका तो देखिए दो दो नाम है ना, आपका तो दो नाम हो गया। प्रीति अलग, रेखा अलग, सोच लीजिए, आपका तो और अच्छा है। जी, आगे चलते हैं। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशुर निष्क्रमणम गृहात। भैया मुझे भूल गए, अश्विनी जी, अश्विनी जी आपका भी ठीक है ना। हाँ, उषा जी, हाँ हो गया, चलिए हो गया, सबका अपने अपने जोड़ लीजिए ना, किसका किस तरह से है। सबका जो है दीर्घ वर्णांत है। हाँ, यस के मौर्य जी का नाम, यस के का मतलब क्या है, संगीता ना। हाँ, चलिए। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात। लड़के कृपया इस टाइम कमेंट ना करें, सही बात है। हाँ, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशोर निष्क्रमणम गृहात। निष्क्रमण संस्कार कब करना चाहिए, ठीक है। षष्ठे अन्न प्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। कहते हैं जब पैदा होने के जो चौथा महीना आता है, पैदा होने के बाद जन्म के चौथे महीने में, जन्म के चतुर्थे माह में शिशु मतलब शिशु को निष्क्रमणम गृहात घर के बाहर निष्क्रमण संस्कार करवाना चाहिए। निष्क्रमण किसको कहते हैं, मतलब बच्चे को घर से बाहर लगाया निकाला जाता है, कब, चौथे महीने में। तो गृहात मतलब घर से शिशु को बाहर कब निकालना है, चौथे महीने में। जन्म का जब मतलब बालक जब 4 महीने का हो जाए तब उसका निष्क्रमण संस्कार करना चाहिए, ठीक है। और षष्ठे अन्नप्राशनम, छठवें मास में उसका अन्नप्राशन करना चाहिए। या फिर यद्वेष्टम मंगलम कुले, यदवा या फिर, यदवा मतलब या फिर, इष्टम मंगलम कुले। अगर मान लीजिए कोई समय अगर उससे भी अच्छा हो तो आप इष्ट मंगलकारी मुहूर्तकारी समय में आप उसका अन्नप्राशन कर सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशु निष्क्रमणम गृहात, कि यह जो शिशु का निष्क्रमण संस्कार होता है वह जन्म के चौथे महीने में करना चाहिए। और अन्न प्राशन जो है कब करना चाहिए, छठवें महीने में करना चाहिए, या फिर कुल मतलब उस वंश में जो भी मंगलकारी समय है उस समय कर लेना चाहिए। अन्नप्राशन में आप लोग जानते ही हैं कि शिशु को घी, मधु, दूध के साथ थोड़ा थोड़ा बहुत गेहूं, चावल, दाल इत्यादि खिलाया जाता है। गेहूं मतलब रोटी, ऐसे गेहूं नहीं खिला दिया जाता है, ठीक है। हाँ, हम पहले ही निकल गए थे जी, ठीक है ना। चौथे निष्क्रमण के संस्कार में आगे चलते हैं। क्या समझ में आ गया ना। ले बेटा गेहूं खा ले। हाँ, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं, विवाह के पश्चात कितने संस्कार होते हैं। जन्म के पहले 3 संस्कार होते हैं, और विवाह के पश्चात शायद एक ही संस्कार होता है, वह होता है वह अंतिम वाला, अंत्येष्टि। आकाश जी। जी, आगे चलते हैं। 9 महीने में हुआ था मेरा अन्नप्राशन।
चलिए अभी कोई कमेंट कर देगा मेरा कल हुआ था। आगे चलते हैं, यह हो गया ना। चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। कैसे आप लोगों को याद है कि आपका 9वें में हुआ था या चौथे में या तीसरे में या दूसरे में? आगे चलते हैं। चूड़ा कर्म द्विजातीनाम सर्वेषामेव धर्मतः प्रथमे अद्य तृतीये वा कर्तव्यम श्रुतिनोदनात्। चूड़ा कर्म अर्थात मुंडन संस्कार कब करना चाहिए? तो सर्वेषामेव धर्मतः, सभी जो प्राणी हैं चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह जो प्राणी है इनका जो है प्रथमे या तो पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में इनका मुंडन संस्कार कर देना चाहिए। ठीक है, श्रुतिनोदनात् अर्थात वैदोक्त ऋषि से वैदिक विधि विधान के द्वारा पहले वर्ष या तीसरे वर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि के जो लड़के हैं इनके लड़कों को क्या करना चाहिए? पहले या तीसरे वर्षों में वैदिक परंपरा के द्वारा मुंडन संस्कार करवा देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? दूसरे वर्ष में मुंडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुंडली ले आइए, सब ग्रुप में सबमिट करिए। घर वालों ने बोला था कार्ड भी है। अच्छा अच्छा, चलिए तब तो ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए बढ़िया है। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनयनम गर्भात एकादशी राज्ञ गर्भात तत्तु द्वादश अविश। यह सारे श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। कुछ भी प्रश्न बन सकता है, यह सारे श्लोक जितने भी श्लोक हैं सब में से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए यह सब इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछा जा सकता है कि चूड़ा कर्म जो है किस महीने में किया जाता है? पहले में कि तीसरे में कि पांचवें में कि सातवें में? तो आपको पहला तीसरा याद रखना है। इसी तरह से निष्क्रमण संस्कार कब करना चाहिए? तो जन्म के चौथे महीने में, अन्नप्राशन छठवें महीने में। यही सारे प्रश्न जो है पेपर में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यह बताया गया है कि ब्राह्मण का उपनयन कब करना चाहिए? तो गर्भ से अष्टमेब्दे कुर्वीत। ब्राह्मण का जो है उपनयन है गर्भ से 8वें वर्ष में करना चाहिए। ठीक है सर जी, इसका PDF सेंड कर दीजिएगा जी, पेड ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम। ब्राह्मणस्य मतलब ब्राह्मण का जो संतान है उसका उपनयन गर्भात मतलब गर्भ से अष्टमेब्दे 8वें वर्ष में करना चाहिए। देखिए पेपर में यह भी आ सकता है कि ब्राह्मण का उपनयन कब करना चाहिए? गर्भ से 7वें में कि गर्भ से 8वें में कि जन्म से 7वें में कि जन्म से 8वें में? तो ऐसी स्थिति में गर्भात अष्टमें, आपको बस अष्टमें नहीं याद रखना है, गर्भात भी याद रखना है कि गर्भ से 8वें, न कि जन्म से 8वें। ठीक है, यह सारी चीजें याद रखिएगा। टेलीग्राम ग्रुप लिंक वैभव जी अभी जो पेड क्लास है, देखिए सबको एक सूचना है, जितने लोग पेड क्लास पे लिंक भेज रहे हैं लगभग 28 मतलब कुछ लोग 25-26 लोग ऐड हुए हैं अभी उसमें, जो 1 तारीख से शुरू हो रहा है। और कई लोग रिक्वेस्ट भेज दिए हैं, तो उन लोगों का रिक्वेस्ट जब वह पेमेंट करेंगे तब एक्सेप्ट किया जाएगा, या फिर पर्सनल मैसेज करके बताएं कि हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट सेंड कर चुके हैं। ठीक है, हम कब तक पेमेंट करेंगे। ठीक है, यह सारा काम कर लीजिएगा एक बार। और जो लोग ऐड हो चुके हैं उसी पेड वाले ग्रुप में जाकर के एक लिंक दिया गया है, उसी लिंक में आप लोग ऐड हो जाइए, वहां पे पेड ग्रुप का लिंक दिया गया है। गर्भाष्टमेब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भात एकादशी राज्यो गर्भात तत्तु द्वादश हविषः। अर्थात जो है गर्भ से 8वें महीने में ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चाहिए, और गर्भात एकादशो राज्ञ गर्भ से 11वें महीने में राजा मतलब क्षत्रिय का संस्कार करना चाहिए। कौन सा संस्कार? उपनयन संस्कार। और गर्भात तत्तु द्वादश हविषे 12वें वर्ष में जन्म मतलब गर्भ से 12वें वर्ष में वैश्य का संस्कार करना चाहिए। ठीक है, यह याद रखिएगा। मुझे ऐड कर दिया पेड वाले ग्रुप में सर कि नहीं? ऐड कर दिया हूँ। पेड वाले ग्रुप का नाम टीचमेंट है। टीचमेंट अगर आपके टेलीग्राम पे होगा तो वही ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्राह्मण गर्भ से 8वें में हो गया ब्राह्मण, गर्भ से जो है 11वें में हो गया क्षत्रिय, और गर्भ से जो है 12वें में हो गया वैश्य। याद रखना है। ठीक है, 8, 11, 12 है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन कुछ चीजें बताई गई हैं, कुछ अगर आपकी कामना है तो ब्रह्म वर्चस काम से कार्यो विप्रस्य पंच में। अगर भाई आपका बच्चा जो आप जिस ब्राह्मण का बच्चा ब्रह्म वर्चस काम ब्रह्म तेज की कामना चाहता है, तब भाई उसका 5वें वर्ष में आप उपनयन करिए। पेपर में आ सकता है कि ब्रह्म वर्चस कामस्य विप्रस्य यज्ञोपवीतम कस्मिन मासे कर्तव्यम। ब्रह्म तेज की कामना करने वाले द्विज का उपनयन जो है किस वर्ष में करना चाहिए? तो क्या लिखा है? पंचम, अर्थात जो है पंचमे रात 5वें वर्ष में कर देना चाहिए। बलार्थी न, अगर बता देते हैं बलार्थी न, अगर बल की इच्छा करने वाले राज्य मतलब राजा को किस वर्ष में उपनयन संस्कार करवाना चाहिए अपने बच्चे का? तो 6वें वर्ष में। और वैश्यस्य यह अर्थिनोष्टम, अर्थिना मतलब धन की कामना करने वाले वैश्य के लड़के का उपनयन 8वें वर्ष में करना चाहिए। ठीक है, साविद्या या विमुक्त, यही फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है।
जो लोग इधर उधर से जुड़ते हैं वह लोग इस ग्रुप में जुड़ जाया करें। सारा नोटिफिकेशन इस ग्रुप में कुछ भी होता है सुबह 9 बजे शाम को 4 बजे, और सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और सारा प्रश्नोत्तरी भी इस ग्रुप में होता रहता है, और सारा फ्री क्लास का क्या क्या है, सारा टेस्ट वगैरह सब जानते रहेंगे, यहाँ पर इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8, 11, 12 देखिए, हाँ बिल्कुल 8, 11, 12 में सामान्यतः देखिए 8वें में ब्राह्मण का, 11वें में क्षत्रिय का, 12वें में वैश्य का, यह सामान्य नियम है। लेकिन अगर ब्रह्म की कामना कर रहा है तो ब्राह्मण का 5वें में हो जाएगा। अगर बल और ताकत की खली बनना चाहता है क्षत्रिय का लड़का तो वह 6वें वर्ष में जिन्हें उसका करवा दीजिए उपनयन। और धनवान अर्थात अंबानी बनना चाहता है वैश्य का लड़का तो उसका क्या कब करवाएंगे, 8वें वर्ष में उपनयन करवा दीजिए, ठीक है, यह बात है। समझ गए इसका, आगे चलते हैं। आषोढसात ब्राह्मणस्य सावर्ती नाति वर्तिते, 16 वर्ष तक ब्राह्मण की सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। सावित्री मतलब कहते हैं गायत्री को, गायत्री को ही सावित्री कहा गया है, क्योंकि उपनयन के बाद ही यज्ञोपवीत के बाद ही गायत्री जब के ब्राह्मण अधिकारी होते हैं तो 16 वर्ष के अंदर आप अपना उपनयन करवा लीजिए। और आद्वाविंशा छत्र बंधु, क्षत्रिय का 22वें वर्ष तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है। और चतुर्विंशतिर विषह अर्थात विषह मतलब वैश्य का 24वें वर्ष तक सावित्री का या गायत्री का अतिक्रमण नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है ब्राह्मण को 16 वर्ष के भीतर, क्षत्रिय को 22 वर्ष के भीतर द्वाविंशात, और जो है विषय मतलब वैश्य को चतुर्विंशति मतलब 24 वर्ष के भीतर अपना यज्ञोपवीत करवा लेना चाहिए, ठीक है, 16, 22, 24। सावित्री को कहते हैं गायत्री, जो ब्राह्मण होते हैं उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है यज्ञोपवीत के समय, जिनका भी यज्ञोपवीत होता है उनको गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है सुबह संध्या के समय में। जो त्रिकाल संध्या करते हैं वह तीनों टाइम करते हैं, जो सुबह वाली संध्या करते हैं वह सुबह गायत्री मंत्र का जप करते हैं, ठीक है, यह बात है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे वेदांत सार में कि गायत्री कर्म जो है किसके अंतर्गत आता है, नित्य कर्म के अंतर्गत आता है ना, प्रत्यवाय साधना नीनी। प्रत्यवाय मतलब आपको पवित्र बनाने के लिए किया जाता है, ऐसा कोई पुण्य नहीं है, नित्य कर्म है गायत्री, नैमित्तिक नहीं। तो यहाँ पर नित्य कर्म के अंतर्गत प्रत्यवाय साधनानी, जो आपके पाप है ना, जैसे स्नान करने से आपको कोई पुण्य मिलता है नहीं, लेकिन स्नान नहीं करेंगे तो शरीर में दुर्गंध, दुनिया भर की गंदगी आपके शरीर में आ जाएगी। तो जैसे स्नान करने से आपके शरीर की शुद्धि होती है, उसी तरह से गायत्री मंत्र का जप करने से आपके शरीर की शुद्धि होती है, उसका कोई पुण्य नहीं होता है। हर ब्राह्मण का कर्तव्य होता है गायत्री। और यहाँ पे सावित्री को ही गायत्री कहा गया है, ठीक है, गायत्री माता, देव माता गायत्री। समझ में आ गया जिनको गायत्री नहीं समझ में आ रहा था। आषोढसात ब्राह्मणस्य सावित्री नाति वर्तते, आद्वाविंशात छत्रबंधुर चतुर्विंशतिर्विषः। तो 16, 22 और 24 इनमें गायत्री मतलब इनके पहले आप उपनयन करवा लीजिए, नहीं तो आपकी गायत्री का अतिक्रमण हो जाएगा, फिर आपको व्रात्य संज्ञा दी जाएगी, व्रात्य संज्ञा। तो कहते हैं अतः ऊर्ध्व त्रयोप्यते, यह जो ऊर्ध्व मतलब ऊपर, त्रय मतलब यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए यथा कालम जो समय बताए गए थे 16, 22 और 16, 22 और 24, इसमें असंस्कृता, अगर इन्होंने यज्ञोपवीत नहीं करवाया, असंस्कृत मतलब संस्कार करवाना और असंस्कृत मतलब संस्कार नहीं करवाया, ऊर्ध्वम मतलब इसलिए ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, यह जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए त्रयो अपीयते, एतः त्रय अपीय, जो तीनों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं इनके लिए यथा कालम जो समय दिया गया था 16, 22 और 24, इसमें असंस्कृता, अगर यह यज्ञोपवीत नहीं करवाए तो यह सब क्या हो जाते हैं, सावित्री पतिता, सावित्री अर्थात गायत्री से पतित होकर के आर्य विगर्हिता, आर्य मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा निंदित होकर के व्रात्या भवन्ति अर्थात व्रात्य संज्ञक हो जाते हैं, व्रात्य की संज्ञा इनको मिल जाती है। तो पेपर में आ सकता है कि व्रात्य कौन होता है, जो सावित्री का अतिक्रमण कर देता है, ठीक है, यह बात है। ऊर्ध्व त्रय समझ में आ गया ना, अतः मतलब अतएव कारणात, इसलिए ऊर्ध्वम मतलब यह जो ऊपर, त्रय अपि एते, यह जो एते त्रय अपि, इन तीनों के बारे में यथा कालम जो समय दिया गया था 16, 22 और 26, और उसमें असंस्कृता, इन्होंने अपना काम करवाया ही नहीं, तो यह सब क्या हो जाते हैं, सावित्री पतिता, अपनी गायत्री सावित्री से पतित होकर के आर्य विगर्हिता मतलब श्रेष्ठ जनों के द्वारा निंदित होकर के व्रात्या भवन्ति, व्रात्य संज्ञक हो जाते हैं। उपनयन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गर्भ से 8, 11, 12, विशेष तौर पे 5 मतलब ब्रह्मवर्ष की कामना 5वां, बल चाहने पर 6वां और धन चाहने पर 8वां, और लास्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, 16 ब्राह्मण की, 22 क्षत्रिय की, 24 जो है वैश्य की। बिल्कुल सही है, यही है, यह सब थोड़ा जो भी कर सकते हैं आप लोग कर लिया करिए। यह सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दूसरे अध्याय के जितने भी श्लोक हैं सोच लीजिए, 250 में से 90 श्लोक छांटा गया तो 90 के 90 इंपॉर्टेंट है ना। आगे चलते हैं, यह समझ में आ गया होगा।
अब देखिए किसका कौन सा वस्त्र होता है, ठीक है, किसका दुपट्टा कौन सा होता है, किसकी धोती कौन सी होती है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में। तो बताते हैं कि यहाँ पर कार्षण रौरव वास्तानी, कार्षण मतलब कहते हैं काले मृग चर्म को, काला मृग का चमड़ा हो, रौरव मतलब रूरू मृग का चमड़ा हो, और वास्तव मतलब बकरे के चमड़े का, ब्रह्मचारिणा इन चमड़ों का दुपट्टा इनको पहनना चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। अर्थात ब्राह्मण को जो दुपट्टे की जगह पर प्रयोग करना चाहिए, दुपट्टे की जगह इन लोगों को क्या वसीरन क्या पहनना है, ब्राह्मण को आनुपूर्वेण मतलब क्रम से, कार्षण मतलब काले मृग के चर्म को कौन धारण करेगा, ब्राह्मण धारी करेगा, रौरव मतलब रूरू मृग के, रूरू नाम का एक मृग होता है, उसके मृग उस मृग के चमड़े को कौन धारण करेगा, क्षत्रिय धारण करेगा, वास्तवानी मतलब बकरे के चमड़े का जो दुपट्टा होगा वह कौन धारण करेगा, वह वैश्य धारण करेगा आनुपूर्वेण। और कहते हैं इन लोगों की धोती कैसे होगी, तो साण अर्थात जो है सन एक तत्व होता है, सन एक पदार्थ होता है जिससे बोरिया में प्रयोग, बोरिया बनाने के लिए जो प्रयोग में लाई जाने वाली जो सुतली होती है, सुतली समझते हैं ना, यह जो बोरी बनती है जिसमें अनाज वगैरह रखे जाते हैं, तो जो बोरी बनाने का जो धागा होता है, सुतली हो जो होती है, मतलब षण, षण की बनी हुई सुतली से ब्राह्मण मतलब षण की बनी हुई सुतली की धोती का ब्राह्मण धारण करे, मतलब ब्राह्मण की जो धोती है वह षण की बनी रहनी चाहिए। और क्षौम मतलब जो है क्षत्रिय की जो धोती है वह रेशम की होनी चाहिए, और आविकस कहते हैं ऊन को, और आविक वाली धोती मतलब ऊन से बनी धोती जो है वैसे की होनी चाहिए, ठीक है। सुतली, तो यहाँ पर काले मृग के चमड़े वाला दुपट्टा ब्राह्मण पहनेगा, ब्राह्मण ओढ़े रहेगा, और रूरू मृग के चमड़े को दुपट्टे की जगह क्षत्रिय प्रयोग करेगा, और वास्तवानी और बकरे के चमड़े का प्रयोग जो है कौन करेगा, मतलब दुपट्टे के रूप में अपने शरीर के ऊर्ध्व भाग पर धारण करने के लिए वैश्य ग्रहण करेगा। और साण मतलब स्वर्ण सूत्र के बनी हुई धोती, स्वर्ण से बनी हुई धोती को ब्राह्मण पहनेगा, रेशम से बनी हुई धोती क्षत्रिय के लिए है, और ऊन से बनी हुई धोती किसके लिए है, वैश्य के लिए है, ठीक है, यह याद आ गया, बताइएगा एक बार। तो यहाँ पर काला मृग एक तरफ ले लीजिए, और इनका चमड़ा जो है ब्राह्मण के लिए हो गया, ठीक है, यह हो गया ब्राह्मण के लिए। रूरू मृग का हो गया, रूरू मृग का हो गया क्षत्रिय के लिए, ठीक है। और उसके बाद जे यह बकरे का जो चमड़ा होता है ना, बकरे का चमड़ा जो है इसका धारण करेंगे कपड़ा कौन, वैश्य लोग। और उसके बाद से जो बचा क्या, इसके बाद से यह साण मतलब बोरी का जो धोती होगा यह ब्राह्मण धारण करेंगे, और रेशम के धोती को क्षत्रिय लोग पहने, और आविकस ऊन की धोती को कौन लोग पहने, ब्रह्म जो है यह लोग पहने। रूरू नाम का एक, जैसे क्या कहते हैं, एक रूरू नाम का एक गंध भी होता है ना, जैसे रूरू मृग उसको कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी मृग को रूरू मृग कहते हैं, ठीक है, यह याद रखिए, कस्तूरी मृग को। हाँ, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मेखला की बात की जा रही है, किसकी मेखला कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं मौंजी त्रिवृत समास लक्षणा कार्या विप्रस्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या वैश्यस्य सणतांतवी। कहते हैं कि मेखला जो होनी चाहिए, मेखला किसको कहते हैं, कमर में बांधी जाने वाली कमरबंद को ही मेखला कहा जाता है, या उपनयन में इसका प्रयोग किया जाता है मेखला का। वैसे मेखला पहले सब लोग धारण करते थे हमेशा, लेकिन आजकल केवल उपनयन में उसकी जरूरत पड़ती है, यज्ञोपवीत में उसकी जरूरत पड़ती है। कि मौंजी त्रिवृत समा मतलब ब्राह्मण की कमर में तीन प्रकार मतलब 3 बार लपेटी गई, जनेऊ नहीं, जनेऊ से यह अलग होता है। त्रिवृत समा मतलब 3 बार कमर में लपेटा जाता है, जनेऊ कमर में थोड़ी पहनते हैं। त्रिवृत समा अर्थात जो मतलब कमर में 3 बार लपेटा गया। सुलक्षणा मतलब क्या होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, चिकना होना चाहिए। और मौंजी, मौंजी अर्थात जो है कैसा होना चाहिए, सूत का बना होना चाहिए, सूत की 3 तहों वाली मतलब कार्पास या सूत से बना होकर के 3 तहों से युक्त होना चाहिए, मतलब ऐसे एक बार होना चाहिए, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 3 तह होने चाहिए उसमें। और वह सुलक्षणा मतलब प्रशंसनीय, कोमल और क्या हो, सुखदायक होनी चाहिए। और मूंज की बनी अर्थात मूंज नहीं, सूत की बनी होनी चाहिए, मूंजी मतलब सूत की बनी होनी चाहिए। विप्रस्य मेखला अर्थात विप्रस्य अर्थात ब्राह्मण की मेखला कैसी होनी चाहिए, मौंजी त्रिवृत समा सूत की बनी हो, 3 प्रकार मतलब 3 तहों वाली, सुलक्षणा कार्य अर्थात जो है सुखदायक बनानी चाहिए। और क्षत्रियस्य तु मौर्वी, मूंज कहते हैं क्षत्रिय की मेखला कैसी होनी चाहिए, तो कहते हैं कि क्षत्रियस्य तु मौर्वी ज्या, ज्या मतलब धनुष में, धनुष की डोरी में जो लगने वाली क्या होती है, मूंज होता है। धनुष में जो डोरी लगी रहती है मूंज की ना, तो उस मूंज से बनी हुई मेखला क्षत्रिय की होनी चाहिए। और षणतांत भी, जो
षण सूत्र, वो जो बोरिया बनाने के लिए जो षण धागे का प्रयोग करते हैं, षण सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो उस षण सूत्र से बनी हुई जो क्या है मेखला है वह वैश्य की होनी चाहिए। ठीक है, यह बात है। ब्राह्मण की धोती षण की होनी चाहिए, लेकिन वैश्य की जो मेखला है वह षण की होनी चाहिए। ब्राह्मण की मेखला जो है सूत की होगी, क्षत्रिय की मेखला जो है मूंज की होगी, और वैश्य की मेखला जो है षणतांतवी षण से बनी हुई होगी। ठीक है, यह याद आ गया, समझ में आ गया? बताइएगा एक बार। मौंजी त्रिवृत्त समास लक्षणा कार्या विप्रस्थ मेखला क्षत्रिय से तुम और विद्या वैश्य से षणतांतवी। यह बड़ा कंफ्यूजिंग मैटर है यहाँ पर। क्योंकि कंफ्यूजिंग इसलिए है यहाँ पर, इतना कंफ्यूज इसलिए किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक बार साढ़ धोती किसी और वस्त्र में, यहाँ पर देखिए साढ़ नाम का जो वस्त्र था, षणसूत्र जो था वह ब्राह्मण की धोती के लिए आ गया, और यहाँ पर षणसूत्र से जो बनी मेखला है वह वैश्य के लिए आ गई। तो इसका 2-3 बार जब रिवीजन करके समझते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे, तभी यह क्लियर होगा। एक बार में पढ़ने पर नहीं क्लियर होगा। ठीक है, यह चीज जाने रहिएगा। तो इसको बार बार रिवीजन करवाएंगे, 2-3 श्लोक जो इस तरह के ना उनका रिवीजन करवा देंगे कई बार, ताकि याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मुंजा लाभे तु कर्तव्य कुशा कुश असमंतक बल वजही त्रिवित्रा ग्रंथि नई केना त्रिवे पंचभिरेव वा। कहते हैं मुंजा लाभे, मुंज अलाभे, अर्थात जो है कहने का मतलब है मुंजा लाभे, अगर यह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो यह मेखला बनानी थी, जो मेखला पहननी थी, ब्राह्मण को सूत की, क्षत्रिय को, और क्षत्रिय को इसकी किसकी पहननी थी, क्षत्रिय को मूंज की, और वैश्य को जो शण का जो यह मेखला पहनाना था, इनका अलाभ हो, मतलब अगर यह न प्राप्त हो रहे हो, अर्थात ब्राह्मण के लिए सूत न प्राप्त हो रहा हो, क्षत्रिय के लिए मूंजना प्राप्त हो रहा हो, वैश्य के लिए षण इत्यादि तत्व न मिल पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुश असमंतक बल वजही, ब्राह्मण का कुश, ब्राह्मण की मेखला कुश से निर्मित करें, क्षत्रिय की मेखला असमंतक। असमंतक किसको कहते हैं? पथरीली धरती पर उगी हुई एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसको असमंतक कहते हैं, और बलवजही, बल्लवज उसको कहते हैं झाड़ियों के पास जो उगी हुई घास होती है। तो क्रम से कुशसी मेखला ब्राह्मण की बनाएं, पथरीली धरती पर उगी हुई घास अर्थात असमंतक घास से क्षत्रिय की, और बल्लवज घास मतलब झाड़ियों के पास जो घास होती है उससे आप वैश्य का क्या बनाइए? वैश्य की मेखला बनाइए। और वह कैसा होना चाहिए? त्रिवृत्ता, वह 3 प्रकार 3 लड़ियों वाली होनी चाहिए। मतलब कुश की अगर मेखला है तो पहले 1 घुमावदार, फिर 2 घुमावदार, और या फिर तीसरा घुमावदार होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ग्रंथि नहीं किए ना त्रिवे पंचभिरे होगा, उन दोनों में ग्रंथि होनी चाहिए, गांठ होनी चाहिए। कैसे? 1, 3 या 5 गांठें होनी चाहिए, जिसे प्रवर के हिसाब से गांठ मारा जाता है। जो सांडिल्य गोत्र उत्पन्न होते हैं वह त्रिप्रवरान्वित होते हैं, उनका त्रिप्रवर होता है, तो उनके जनेऊ में उपनयन में 3 गांठ यज्ञोपवीत में मारी जाती है, उनकी मेखला में 3 गांठ मराएगी। जो गर्ग 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 गोत्र उत्पन्न जो ब्राह्मण होते हैं वह पंचप्रवरीय होते हैं, तो उनके यज्ञोपवीत में या उनकी मेखला में 5 गांठ मारी जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहा गया जो वैश्य इत्यादि रहते हैं उनके यज्ञोपवीत या मेखला में 1 गांठ मारी जाती है। तो ग्रंथि नहीं के न त्रिवे पंचभिरे, वह अपनी आवश्यकता के अनुसार उस मेखला में 1, 3 या 5 गांठें आप लोग लगा सकते हैं। अगर ब्राह्मण के लिए सूत नहीं मिल रहा है, क्षत्रिय के लिए क्या नहीं मिल रहा है? मूज नहीं मिल रहा है, और वैश्य के लिए षण नाम का तत्व नहीं मिल रहा है मेखला बनाने के लिए, तो ब्राह्मण जो है कुश की मेखला बना ले, क्षत्रिय जो है असमंतक नाम के घास की मेखला बना ले, और वैश्य जो है बलवज नाम के घास की मेखला बना करके उसमें 1, 3 या 5 गांठ आवश्यकता अनुसार मार करके धारण कर सकता है। और उस मेखला 3 त्रिवृत्ता मतलब 3 लड़ियों से वह युक्त होनी चाहिए। यह समझ में आ गया सबको? उपनयन में कुश्ती बांधते हैं ना? नहीं, आनंद जी वही इसलिए लिखा है। अब यहाँ पर उपनयन में कुश्ती बांधते हैं, यह उपनयन में ही आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हुआ क्या है कि जब आप पर यहाँ पर सूत मिलेगा नहीं, तो सूत की जगह उपनयन आजकल रखा जाता है। ठीक है, नहीं तो पहले यही विधान था कि सूत से, लेकिन अब सूत मिलता नहीं है, और एक मेखला लोग कुश्ती बना लेते हैं पंडित लोग, और वही जो है हर जो है यज्ञोपवीत में वही पहनवा देते हैं। ठीक है, यह बात है। कंफ्यूज वाला श्रद्धांजलि टॉपिक का समझ में आ रहा है? इसको कांदे क्या करिएगा, जैसे अभी जो लोग ट्रिक बना रहे हैं वह सारा ट्रिक जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा। ठीक है, किस तरह से ट्रिक बना करके ऊपर लिख दीजिएगा मेखला, और नीचे लिख दीजिएगा कौन किस पदार्थ से किसका होना चाहिए। ऊपर लिख दीजिएगा कि मतलब ऊपर का वस्त्र, और नीचे चमड़ा जो जो जिसका जो चमड़ा है, और एक तरफ लिख दीजिएगा कि ब्राह्मण का यज्ञ धोती कैसा होना चाहिए, तीनों का धोती, तो उसके नीचे यह धोती का कलर नहीं, धोती का यह सारी चीजें कौन से किस धागे का बना रहना चाहिए, यह सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं। तो वह एक क्लियर हो जाएगा, टेबल जैसा बना देंगे तो वह काम बन जाएगा। ठीक है, हाँ मनोज जी। उपनयन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का 8, 11, 12 में, विशेष हो गया 5, 6, 8 में, और लास्ट एंट्री 16, 12, 24 में सावित्री का अतिक्रमण करके देखिए कृष्ण से
कृष्ण का होना चाहिए। कृष्ण मतलब क्या कहते हैं, काले मृग की चमड़ा का दुपट्टा ब्राह्मण धारा करे, रूरू मृग का जो है क्षत्रिय, और वह आविकस मतलब जो है हो जाएगा बकरे का दुपट्टा कौन धारण करे, बकरे के चमड़े का, वैश्य हो गया। और षड़तांतवी, स्वर्ण की धोती ब्राह्मण की, रेशम की धोती किसकी हो गई, क्षत्रिय की, और आविकस ऊन की धोती हो गई किसकी, वैश्य की। और मौंजी मतलब सूत की बना हुआ मेखला ब्राह्मण का, मौरवी मतलब जो है मूज का बना हुआ मेखला क्षत्रिय का, और शण का बना हुआ मेखला वैश्य का होना चाहिए। इन तीनों के अभाव में ब्राह्मण की मेखला कुश की, और क्षत्रिय की असमंतक मणि की, असमंतक मणि नहीं, असमंतक घास की, और वैश्य की होनी चाहिए किसका, बल्लवज घास की, ठीक है। और मेखला, यह सारी चीजें हो गई हैं। तो यह सारी चीजें आप लोग कमेंट करके जो हिंदी में टाइप करते हैं वो लोग हिंदी में फटाफट टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो हमको भेजेंगे, हम ही टाइप करेंगे। आगे चलते हैं। तो यह हो गया ना, मुंजा लाभे तु कर्तव्या कुशास्मंतक बल वजह त्रिवृत्ता ग्रंथि नहीं के न त्रिवी पंचवीरेव वा, यह सारे पेपर में आ सकते हैं। हाँ देखिए, कुश मौंज ब्राह्मण के लिए है, असमंतक मौरवी क्षत्रिय के लिए है, बलवज और शण जो है वैश्य के लिए है। मौंज और मौरवी और शण के अभाव में कुश, असमंतक और बलवज का प्रयोग क्रम से आप लोग कर सकते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए। जी ज्योति जी, बहुत अच्छा। तो यह हो गया ना। अभी देखिए इतना तक रहने देखिए, अभी आगे चलें, बताइएगा एक बार। अभी देखिए इतना श्लोक है, अभी ज्यादा है, ठीक है। अब इतना रहने देते हैं। सारे श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आराम से देखते देखते चलते हैं ना। तो और सभी के लिए देखिए, सभी लोग जो लोग जुड़े हैं उनके लिए एक सूचना है। अभी अभी रात को, ठीक है, आज सुबह जो है दूसरी यूनिट का रिवीजन करवाया गया है। दूसरी यूनिट का रिवीजन करवाया गया है, इकाई 2 का। इकाई 2 से 8:30 पर 100 प्रश्न अपलोड किए जाएंगे, 100 प्रश्न का टेस्ट होगा। आप सभी लोग टेस्ट में भाग लिया करिए, और आप सभी लोग अपने मित्रों तक यह सूचना पहुंचाया करिए कि बहुत अच्छी क्लासेज और बहुत अच्छा टेस्ट चलता है, रेगुलर चलता है सब कुछ। और जो लोग, और उसका 9:50 पे 100 प्रश्नों की व्याख्या 9:50 पर होगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग जुड़िए, अपने मित्रों को भी बताइए। और प्लस एक चीज और है, 1 तारीख से हमारे सितंबर का नया बैच शुरू हो रहा है, जिसमें से कुछ लोग जुड़ चुके हैं। जो लोग अभी सोच रहे हैं जुड़ने के लिए, तो उनके लिए एक बात बता दूं कि आप परीक्षा के पहले, परीक्षा के 4-5 महीने तक क्या किए हैं नहीं महत्व रखता है, लेकिन परीक्षा के 1 महीने पहले अगर आप जम के तैयारी, जम के रिवीजन, जम के एमसीक्यू सॉल्व कर दिए ना, 1 महीना परीक्षा के पहले लग गए हैं। अगर आप 6 महीने लगातार पढ़े हैं, परीक्षा के महीने में आप जो है थोड़ा सा गलती कर देते हैं, तब आपका प्रश्न पेपर गड़बड़ हो जाएगा। और इसी सितंबर माह हमें 1 महीने मेहनत कर देते हैं। हमारे साथ आप लोग मेहनत करिए। हम जो है डेली 2-2 रिवीजन, 3-3 रिवीजन क्लास लेकर के डेली 100 प्रश्न का टेस्ट कराएंगे पेड वाली क्लास में। मतलब दिन भर में केवल एक ही काम रहेगा, परीक्षा की तैयारी करना, दूसरा कोई काम नहीं रहेगा। आपको बस केवल 30 से 35 दिन मेहनत करनी है, और अपने रिजल्ट में आप अपने 50% का अंतर देखिए। जिन लोगों को नहीं तैयार है कुछ भी, वो लोग भी अगर जुड़ेंगे, 100% गारंटी है उनका भी 50% मैं तैयार करवा दूंगा। इस स्पीड से पढ़ाऊंगा, इस ट्रिक से पढ़ाऊंगा, और इस ट्रिक से जो है आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। यह सारी चीजें हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं वह लोग ले लीजिए, और जो लोग जुड़ चुके हैं वह लोग अपने अन्य लोगों से भी कहिए, क्योंकि यहाँ पर मात्र 500 रुपए में सिर्फ 500 रुपए लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि 500 रुपया दे करके ना कोई क्लास है, ना कोई आपसे पूछने आएगा, नहीं। एक एक चीज को, पूरे 1 से लेकर 10 यूनिट का हर एक बिंदु से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इतना जो है मेहनत कर रहा होगा। चाहे आप किसी को भी ले लीजिए, 1 क्लास सुबह, 1 क्लास शाम लेकर के लोग निवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि परीक्षा हमको भी देनी है, इसलिए हम हर एक टॉपिक से, हर एक बिंदु से, चाहे वह वैदिक भाष्यकार से लेकर के अभिलेख हो, अभिलेख का भी हम 50 प्रश्न बना के रखते हैं। जितना प्रश्न हमारे पास है उसको पढ़ करके, उसका रिवाइज करके अगर आप आंसर दे सकते हैं, तो हमारे बनाए हुए प्रश्न में से 80 प्रश्न जो है परीक्षा में आ जाएंगे। क्योंकि हम वेदांत सार का 100 प्रश्न, अर्थ संग्रह का 100 प्रश्न, सर्वदर्शन संग्रह का 100 प्रश्न, तर्क संग्रह का 100 प्रश्न, सांख्य कारिका का 100 प्रश्न, भरतनाट्य शास्त्र का, काव्य प्रकाश का, हर जगह का 100 प्रश्न बनाकर रखे हैं। और उस 100 से बाहर कभी आएगा ही नहीं। और हमारे सारे प्रश्न उच्च स्तर के होते हैं। आप लोग जो लोग टेस्ट दिए होंगे वह लोग जानते होंगे। जिनको भी जुड़ना है वह लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। मात्र 1 महीने में फीस के नाम पर कुछ नहीं है। कहीं जाइए, 1 महीने की फीस पता करिए, आपको बस 1 से 2 क्लासेस दी जाएंगी, और हफ्ते में 1 बार या 2 बार टेस्ट लिया जाएगा। उसकी फीस 3000 है। हमारा मात्र 500 रुपए में डेली 100 प्रश्नों का टेस्ट, डेली 3 बार रिवीजन और 1 क्लास। सोच लीजिए, 3 क्लास, 4 क्लास डेली है, और डेली टेस्ट होगा। टेस्ट कोई नहीं करा पाएगा डेली, या जो 100 क्वेश्चन वाला है। और डेली रिवीजन क्लास भी डेली, सोचिए 2 घंटे, सुबह 6 से 8 नींद खुलते ही 2 घंटे का रिवीजन करवाते हैं।
फिर दोपहर में एक पेड क्लास लेते हैं, फिर शाम को अभी मनुस्मृति का क्लास लिए हैं, और फिर अभी 8:30 बजे टेस्ट अपलोड करेंगे, फिर रात को 9:50 पे लाइव आकर के उसकी व्याख्या करते हैं। टोटल दिन में 1 2 3 4 क्लास और एक टेस्ट सिर्फ 500 रुपए में लेते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को तैयारी सीरियस है भाई, जिनको तैयारी नहीं करनी है तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग सीरियस हैं पेपर के प्रति और जिन लोगों को लगता है कि थोड़ी बहुत तैयारी उनकी बची है, वो लोग अपना पूर्ण कर सकते हैं। और जो लोग परीक्षा के इस गति में आना चाहते हैं कि उनकी भी कुछ गति बन जाए, वह लोग 1 महीना जुड़िए, उनको सारा ट्रिक पता चल जाएगा। परीक्षाएं कठिन नहीं होती हैं, सिर्फ उसका एक मार्गदर्शन जरूरी होता है कि हमको क्या क्या पढ़ना है, किसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। यह सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी तो आप बिल्कुल जो है किसी भी परीक्षा को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है आप लोग अपने दोस्तों से कहिएगा इन सारे विषयों के बारे में, और 8:30 पर टेस्ट होगा, 75 मिनट का। आप लोग टेस्ट में जुड़िए, और 9:30 बजे जो है, 9:30 नहीं 9:50 पे उसकी व्याख्या होगी, 100 प्रश्नों की व्याख्या करिए, और लिंक वगैरह जो है आप लोग अन्य ग्रुप में या फिर अपने अपने मित्रों पर शेयर किया करिए, ठीक है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो अंकुर जी। हेलो जी हाँ बोलिए। कल शतक होगा क्या? कल शतक हाँ हो जाएगा, होगा। ठीक है ठीक है। ओके, धन्यवाद सभी को। हाँ, रिवीजन अभी बताते हैं ग्रुप में, आइए ग्रुप में बता देते हैं। धन्यवाद सभी को, 8:30 पर जुड़कर टेस्ट दीजिए आप लोग।